इमो वर्सेस ब्रुक, एक ऐसा मैचअप जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। एल्डोफ में आने के बाद तो हम हाइप कर रहे थे गानको कब यहाँ पर लूफी से मिलने वाला है, बट सिनारियो ओडरसन ने कुछ अलग ही कर दिया। इमो यहाँ पर गानको को पोजेस करके ब्रुक के सामने आ चुका और यहाँ पर ब्रुक गानको को देख के सीरियस हो चुका। ब्रुक को पता नहीं भाई हम लोगों ने लास्ट इतना ज्यादा सीरियस होते हुए कब देखा भाई, नो आइडिया। अब यहाँ पर गानको की मेमोरीज जो पुराने हैं, मतलब प्रिंसेस शूरी के मेमोरी तो ट्रिगर हो जाता है। इमो डायरेक्टली इस बार ब्रुक को अटैक करके सवाल करता है कि यहाँ पर ब्रुक गानको का क्या लगता है, रिलेशन क्या है। तो इमो इज डैम सीरियस, ब्रुक इज डैम सीरियस। गानको का जो मेमोरी है वो ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर, और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें बात करने के लिए। लेटेस्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट डिटेल्स और हम लोग सारे डिटेल्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट डीप डिस्कशन वीडियो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ओडरसन से हम लोग को इमो का वीकनेस दिखा रहा है, क्या ये सच है? मैं बोलूंगा हाँ भाई सच है। यहाँ पर इमो का वीकनेस तो दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इमो यहाँ पर एल्बफ में क्यों आया याद करो। पहले तो यार सारे के सारे होली नाइट्स आए थे, बट इमो के आने के पीछे द रीजन वाज इमो करंटली मैरिज में एक बैटल चल रहा है और वहां पर आग लग चुकी है और वो बैटल शायद मैसिव है। फॉर दैट रीजन होली नाइट लीडर शमरॉक को वहां पर बुला लिया और इमो यहाँ पर गानको को खुद पोजेस करके बहुत ज्यादा रश करके अटैक आफ्टर अटैक लोग के ऊपर करता हुआ जा रहा है। तो वहां पर सिनेरियो सीरियस है। फॉर दैट रीजन इमो को यहाँ पर खुद प्रेजेंट होना पड़ रहा है। हरल के फ्लैशबैक के चलते शैंक्स ने हम लोग को एक चीज बता दिया, जो शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो रेंज होता है ना, एक लिमिटेड रेंज होता है जिसके चलते इमो लोग को कंट्रोल कर सकता है। जो मार्क शैंक्स के ऊपर है। बट अगर कोई बंदा यहाँ पर एक होली नाइट बन जाता है, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाता है, तो इमो और इसके बीच में जो रेंज रहता है वो बाउंडलेस हो जाता है। मतलब बीच में कोई बाउंड्री होती नहीं, इमो उनको इजीली कंट्रोल कर सकता है किसी भी जगह से। बट यहाँ पर हम लोगों ने देखा हरल भी इमो के पावर को रेजिस्ट कर रहा था और यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर में गान को भी इमो के पावर को रेजिस्ट करके अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो इमो के डिमोनिक पोजेस्ड फॉर्म थे उससे तो भाई नॉर्मल हो चुकी थी और ऊपर से उसके पुराने मेमोरीज में ट्रिगर हो चुकी थी, राइट। गानको ने जब लास्ट अटैक ब्रुक के ऊपर किया था वो गानको के बेस फॉर्म वाला अटैक था। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चल जाता है हाँ यहाँ पर इमो के पावर के अंदर भी वीकनेस है। जो डीप सी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनके ऊपर अप्लाई होने के बाद भी वो लोग इमो के पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। परमानेंटली अभी तक कोई आया नहीं, बट फ्यूचर में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बट ये क्यों हो रहा है? इमो के पावर के अंदर ये वीकनेस काम क्यों कर रहा है? मुझे लगता है जो इमो का अटेंशन है वो डिवाइड हो रहा है। फॉर दैट रीजन इमो अपने होली नाइट के ऊपर कंट्रोल ठीक से जमा नहीं पा रहा है। अगर किंग हरल की बात करें, एट दैट टाइम एल्फ का लेजेंडरी डेविल फूड इमो को ट्रिगर किया था, उसका अटेंशन डिवाइड किया था। और यहाँ पर जो करंट टाइमलाइन है, मैरिज में जो हमला चल रहा है उसकी वजह से शायद इमो का अटेंशन डिवाइड हो रहा है। इमो यहाँ पर अपने होली नाइट के ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं जमा पा रहा है। रीजन यहाँ पर चाहे जो भी कुछ ना हो, वीकनेस तो यहाँ पर है जो क्लियरली शो कर रहा है। बट यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर रीड करने के बाद कहीं ना कहीं मैं तो बोलूंगा यहाँ पर एक सोल का सिनेरियो चल रहा है। लेटेस्ट चैप्टर में ब्रुक गानको को इमो के पोजीशन से दूर कर लेता है। गानको अपने मेमोरीज को याद करने लगती है, किसको देखने के बाद? ब्रुक को देखने के बाद। ब्रुक कौन है? सोल किंग। तो ब्रुक के डेविल फ्रूट का नेचर रिलेटेड टू सोल डायरेक्टली इमो के पावर एंड नेचर को यहाँ पर अपोज कर रहा है। यहाँ पर ब्रुक का इमैटेरियल सोल इमो के इमैटेरियल सोल के साथ क्लैश कर रहा है। ऑब्वियसली दिस इज द रीजन यहाँ पर एल्फ के लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा यहाँ पर ब्रुक ने सक्सेसफुली गानको को इन्फ्लुएंस किया और प्रिंसेस शूरी की जो मेमोरीज है गानको याद करने लगती है, जिससे इमो ट्रिगर हो जाता है और गानको को बताने लगता है क्या तुम अपने मर्जी से हिल रहे हो, एक्ट कर रहे हो, या तुम्हारे मेमोरीज दोबारा वापस आ रहा है। तो इमो यहाँ पर खुद शॉक हो जाता है। ब्रुक को अटैक करते हुए क्या बोलता है, तेरे साथ गानको का क्या रिश्ता है, रिलेशन क्या है? तो यहाँ पर इमो तो ट्रिगर हुआ। यहाँ पर इमो को भी पता है ये जो गानको फेस कर रही है इसके पीछे द रीजन इज ब्रुक। तो बेसिकली जिस ब्रुक के बारे में ओडरसन से इतने टाइम से ऑलमोस्ट भूल ही चुके थे, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा था, हम लोग खुद ही भूल चुके थे भाई, इसी ब्रुक अभी यहाँ पर इस आर्क में एक बढ़िया रोल प्ले करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग फैक्टर्स काम करेंगे फॉर श्योर। यहाँ पर ब्रुक के पास जो पावर है ये सोल बेस्ड पावर है। ब्रुक को बोला जाता है सोल किंग। इमो जो पावर यूज कर रहा है, डोमरी वर्ड सी लो के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ सोल रिलेटेड है, वो सोल को मैनिपुलेट कर रहा है। ऊपर से ब्रुक एंड गानको के बीच में पर्सनल कनेक्शन है। इमो का अटेंशन डिवाइड हो रहा है। तो ये एंटायर सिनेरियो हम लोग के लिए एक हिंट है कि ब्रुक शायद यहाँ पर मोस्ट लाइकली गानको को फ्री करने जा रहा है, होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज गानको का जो बाप है, ब्रुक का आइडल लाइक शैंक्स टू लूफी ऐसा फिगर है, तो ब्रुक इस मामले को ऐसे जाने नहीं देगा। एक टाइम में ब्रुक जाके सवाल करता है, वो यहाँ पर ये सब कुछ भूलने के लिए, ये सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर आया। तो जैसे मैंने बोला ब्रुक यहाँ पर इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आया और हम लोगों को पता है, गानको ने स्टार्टिंग में बोला वो ब्रुक की फैन है, ब्रुक के म्यूजिक उसको पसंद है। तो मुझे लगता है डीप डाउन यहाँ पर ब्रुक की जो म्यूजिक है तो गानको के सोल को जाके इफेक्ट करेगी। ब्रुक माइट टच गानको सोल विथ हिज म्यूजिक या फिर अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज करके। बट इसी के साथ एक चीज शायद तुमको याद होगा, कुछ टाइम पहले ओडरसन ने इमो के प्लशी के साथ बहुत सारे अलग अलग फोटो पोस्ट किया था
किंग हरल जो मर चुका था, ओडा सेंसे ने इमो के फिगर को अपने डेस्क पे बिठा के वहां पर फोटो लिया और पोस्ट करके बताया था कि ये सब कुछ इमो लिख रहा है। आई होप ये फोटो तुमको याद है। इसी के साथ कुछ अलग अलग फोटोज भी ओडा सेंसे ने शेयर किए थे और इनमें से इंपॉर्टेंट है ये 4 फोटो। सिर्फ चारों फोटोज ब्रूक के साथ कनेक्शन बनाता है इमो का। फर्स्ट फोटो में तो हम लोग क्लियरली ब्रूक एंड इमो को एक साथ देख सकते हैं, जहां पर ब्रूक अपना म्यूजिक बजा रहा है, सामने इमो खड़ा है। थर्ड फोटो में हम लोग इमो को देखते हैं गिटार के साथ, और ये गिटार किसका है भाई? ब्रूक का है। जो सेकंड फोटो में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एंड ऑन से गेम इमो को हम लोग फिश के अंदर देखते हैं और इमो यहाँ पर ब्रूक के सिनारियो को रिक्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इस सीन को इमो ने नहीं किया, ओडा सेंसे ने खुद इमो की प्लशी को इस फिश के अंदर बिठाया। तो इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। ओडा सेंसे ये जो सारे फोटोज अपलोड किया, इट्स फॉर रीजन ब्रो। तो ब्रूक यहाँ पर कुछ करने वाला है, ब्रूक के साथ इमो का कनेक्शन, ये सब कुछ बहुत पहले से ओडा सेंसे ऑफिशियली शेयर कर रहे थे भाई, 1-2 महीने पहला। ये होप तुमको याद है। रही बात इस गिटार की, इसके बारे में तो सबको पता है। ब्रूक ये गिटार बजाते हुए हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अलग अलग फोटोज भी देख के रखा है हम लोगों ने। इट्स ऑब्वियस ब्रो। दिस पॉइंट जब ये सारे चीजें खुद राइटर से आ रहा है, राइटर फोटो लेके खुद पोस्ट कर रहा है, तो इज इट ऑब्वियस कि ये सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है मेरे भाई। ब्रूक जिसका डेविल फ्रूट पावर सोल रिलेटेड है, जिसको सोल किंग बोला जाता है, और वहां पर इमो जो सोल को पोजेस करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर ब्रूक गोना डू समथिंग बिग, मे बी ही इज गोना फ्री गानको। कुछ तो करेगा बंदा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं गानको की ओरिजिन के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी जो मैंने देखा, दैट इज अबाउट गानको जहां पर रहती है, दैट वाज अ फ्लोटिंग आइलैंड, और गानको जिस आइलैंड पे थी, दैट आइलैंड इज एक्चुअली थिलर बार्ग, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक साइड से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, बिकॉज थिलर बार्ग जिसको हम लोगों ने गॉड वैली का हिस्सा बता रहे थे, बट ओडा सेंसे ने कुछ रिवील किया नहीं। इतना दिखाया कि जो गॉड वैली है वो पानी के नीचे डूब चुका है। तो गानको की जो होम टाउन है, जो किंगडम है, वो थिलर बार्ग है। ये जो थ्योरी सर्कुलेट हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसमें थोड़ा सेंस बनता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वन पीस फैंस को पता है जो थिलर बार्ग है, ये बेस्ड है नोट्रे डेम कैथेड्रल के ऊपर। और अभी तक एल्बम में जो सिनेरियो हम लोगों ने देखा, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हम लोगों ने थिलर बार्ग के अंदर भी देख के रखा है। फॉर एग्जाम्पल शैमरॉक आया, 3 क्रीचर के साथ अटैक किया था, जो उसके सोर्स से निकला था, और ये सेम क्रीचर्स हम लोगों ने थिलर बार्ग में भी देखा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिला नहीं था, पर इतना हम लोगों को पता चला ये सब कुछ गेको मोरिया कंट्रोल कर रहा है। बट ऑफ कोर्स ये 3-हेडेड डॉग्स का तो ओरिजिन है फॉर श्योर, और इसको हम लोग सिरबेरस के नाम से जानते हैं, जो शैमरॉक यूज कर रहा था, राइट। फॉर द एंटायर आर्क हम लोगों ने ढेर सारे इमॉर्टल ज़ॉम्बीज से मिले, जो अलग अलग आर्मर पहन के रखा था, जो सारे के सारे एक सिंगल पर्सन के द्वारा प्रोजेस थे, दैट वाज गेको मोरिया। और यहाँ पर एल्बफ के अंदर भी जो जायंट्स है उनको भी प्रोजेस किया गया, वो भी एक सिंगल पर्सन द्वारा, दैट वाज इमो सामा, राइट। और यहाँ पर थिलर बार्ग में सबसे बढ़िया फोरशैडोइंग होता है सिंड्रे, जिसके ऊपर ये बंदा बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, उसको बहुत ही लंबे टाइम से कंट्रोल करता हुआ जा रहा था, राइट। और शॉर्ट हेयर उसके विल के अगेंस्ट उसको पोजेस्ट करना, ये सब कुछ मुझे गानको की याद दिला रही है, बिकॉज इमो भी उसको पोजेस कर रही है गानको के मर्जी के बिना। इवन हम लोगों ने थिलर बार्ग में देखा, मोरिया प्लेसेस हिज माइंड एंड बॉडी इनटू सेवरल शैडोज एंड ऑब्टेन्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम, राइट। और ये पूरा सिनेरियो हम लोग एल्बफ में अप्लाई होते हुए देखते हैं, जहां पर इमो सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। स्पेशली ये पैनल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, जहां पर इमो अपना कंट्रोल हटने नहीं देता है गानको के ऊपर से। तो मोरिया समहाउ यहाँ पर इमो को पैरेलल कर रहा है। यहाँ पर ये मतलब मोस्ट पॉपुलर थ्योरी जो कम्युनिटी में भी करंटली सर्कुलेट करता हुआ जा रहा है। अगर सिनेरियो ऐसा है तो यहाँ पर गानको के होम टाउन के साथ हुआ क्या था? मोस्ट लाइकली अनदर हंटिंग गेम, जस्ट लाइक गॉड वैली, बिकॉज हम लोग को बताया गया ये हंटिंग गेम चलता रहता है। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पर ना। आज से 52 ईयर्स से ब्रूक एक पायरेट बना था, और 53 ईयर्स से एक हंटिंग गेम होना था। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टाइम भी मैच होता है। तो मैं भी हंटिंग गेम के चलते इमो ने गानको के ऊपर कुछ देखा और गानको को वहां से अबडक्ट कर लिया, मैं भी उसके बाप को उससे मरवा दिया कंट्रोल करके। दिस कुड बी द रीजन कि यहाँ पर ब्रूक ने बहुत पहले बताया था वो होली नाइट्स को जानता है। तो हम लोगों को कभी बताया नहीं गया कि ब्रूक होली नाइट्स को जानता है, तो कैसे जानता है? हमारे स्टोर्स तो कभी मिले नहीं थे इससे पहले, राइट। हम लोगों को पता है हंटिंग गेम के चलते होली नाइट्स वहां पर होता है मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट माइट बी पॉसिबल, मे बी थिलर बार्ग इज दैट आइलैंड जो गानको का होम टाउन है, जहां पर ब्रूक भी एक टाइम में सर्व करता था। और हम लोगों ने थिलर बार्ग में ब्रूक को एक पियानो बजाते हुए देखा था, जहां पर लूफी पियानो सुन रहा था। और यहाँ पर ब्रूक के फ्लैशबैक में हम लोगों ने देखा था ब्रूक भी वहां पर गानको के साथ गाना गा रहा था, और यहाँ पर मोस्ट लाइकली गानको यहाँ पर एक पियानो के ऊपर खड़ी थी। मे बी सिनारियो अगर एक साथ करे तो यहाँ पर रिजल्ट यही आता है, जैसे कि गॉड वैली यहाँ पर थिलर बार्ग का पार्ट नहीं है, गॉड वैली पानी के नीचे डूब चुका था, ऐसा हो सकता है। थिलर बार्ग एक टाइम में शायद गानको की होम टाउन थी। इट्स वन ऑफ द थ्योरी जिसके बारे में तुमको मुझे बताना जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। ये सिनारियो तुमको कितने स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेकंड थ्योरी की तरफ चलता है, जो सिनारियो से कंप्लीट ऑपोजिट है। देखो इतना तो हम लोग इस चैप्टर में बताया, जो प्रिंसेस शूरी है उसने अपने बाप को मार दिया, मतलब गानको ने अपने बाप को मार दिया, बट इन रियलिटी
रियलिटी हम लोगों ने फ्लैशबैक में देखा, गानको के मेमोरीज में गानको वाज क्राइंग, अपने बाप को फादर करके चिल्ला के बुला रही थी। तो अगर गानको सच्ची में अपने बाप को मार देगी तो ऐसे रोते हुए तो नहीं बुलाएगी, इजंट इट ऑब्वियस भाई। मे बी गानको ने अपने बाप को अपनी मर्जी से नहीं मारा, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ डोमिनिवर्सी। याद करो ब्रुक ने गानको के डिटेल्स के बारे में इस चैप्टर में क्या बोला था, उसके दोनों आंखों का कलर मिसमैच है, बालों का कलर ब्लू है, और ब्लू हेयर से किसकी याद आ रही है, बीबी की याद तो आनी चाहिए जिसके साथ इमो ऑब्सेस्ड है। ब्लू हेयर लिली की याद तो आनी चाहिए जिसका पोस्टर इमो के चेम्बर में है। ऐसा हो सकता है आज से बहुत ही लंबे टाइम पहले गानको के फ्लैशबैक में रिवेरिया हुआ था, रिवेरिया के चलते इमो ने गानको को देखा था, गानको के ब्लू हेयर को देखा, एंड आगे चल के इमो ओवरलैप्ड हर इमेज विद लिली मेरे भाई। एंड इमो ने अपने होली नाइट्स को शायद ऑर्डर किया होगा उसको कैप्चर करने के लिए, बट जैसे कि वो एक प्रिंसेस है, उसका बाप एक राजा है, तो मिलिट्री पावर तो उसके बाप के पास 100% था। तो इमो के लिए ऐसे फोर्स को यूज करके गानको को वहां से अबडक्ट करना पॉसिबल था नहीं। फॉर दैट रीजन इमो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो एवरी सिंगल टाइम वो करता है जब उसका काम फोर्स से नहीं होता है, दैट इज डोमिनिवर्सी। तो शायद इमो ने आगे डोमिनिवर्सी यूज किया था गानको के ऊपर। और आगे क्या, गानको को ऑर्डर दिया अपने बाप को मारने के लिए, उसने अपने बाप को मार दिया, बाद में जाके वो नॉर्मल हो गई और अपने बाप के लिए चिल्ला चिल्ला के रो रही थी फादर करके, जो फ्लैशबैक का सीन हम लोगों ने देखा, बट दैट वाज टू लेट, ऑलरेडी उसका बाप वहां पर मर चुका था। दिस वर्ड ब्रुक वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर प्रिंसेस शूरी ने अपने बाप को मार दिया, उसका बाप जो ब्रुक के लिए एक आइडल फिगर था। गानको जिस तरह से रो रही है देख के तो कोई भी बता देगा कि भाई गानको अपने विल से यार अपने बाप को मारा नहीं, इट्स 100% डोमिनिवर्सी। और ब्रुक ने जब गानको के फीचर के बारे में बात किया, जैसे मैंने बोला मिसमैच आईज, ब्लू हेयर, और इसी के साथ क्या बोला था, उसका कनेक्शन विद होली लैंड। आई होप ये लाइन तुमको याद है। तो ये कीवर्ड होली लैंड प्रिंसेस शूरी के साथ हाईलाइट हुआ, ये सर्टेनली हमको रिफर कर रहा है मैरिज वेस को फॉर श्योर। इन अदर वर्ड्स ब्रुक एंड गानको ओरिजिनली जिस किंगडम में रहते थे वो किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट एफिलिएटेड नेशन था ब्रो। एवरी 4 साल में हम लोगों को पता है उनको रिवेरिया ज्वाइन करना पड़ता है मेरे भाई। ब्रुक जैसे गानको के बाप का नाइट था, एट दैट टाइम ब्रुक भी वहां पर गया था एज अ गानकोस पर्सनल बॉडीगार्ड, एंड दिस इज द रीजन कि ब्रुक को यहाँ पर होली नाइट के बारे में पता है मेरे भाई, बिकॉज वो मैरिज में गया था, तो होली नाइट के बारे में तो उसको पता ही होगा। जैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है, इमो का ऑब्जेक्शन गानको के ऊपर पास्ट में आया था उसके ब्लू हेयर की वजह से, जैसे विमे के ऊपर है ब्लू हेयर, जैसे लिली की पोस्टर है ब्लू हेयर। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस मेरे भाई। तुम बताओ फर्स्ट वाला सिनेरियो जो थ्रिलर आर्क के साथ कनेक्शन है वो ज्यादा सेंस बना रहा है, या फिर सेकंड वाला सिनेरियो जो रिवेरिया का सीन है ये ज्यादा सेंस बना रहा है? हमारे पास भी कोई अलग ओपिनियन है ऑफ कोर्स कमेंट पे दे सकता हूं। आफ्टर ऑल हम लोग राइटर्स तो नहीं है भाई, हमारा काम चीजों को प्रेडिक्ट करना है, डिटेल्स के बारे में बातचीत करना है, बाकी राइटर जो बोलेंगे वही सही। अब गानको इमो ब्रुक के बारे में बहुत बात कर लिया, अब बात करते हैं थोड़ा अलग अलग डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोरो ने यहाँ पर सारे के सारे जायंट्स को कॉर्नर करके जो अपना अटैक यूज किया था, ये सिनेरियो भाई अटैक ऑन टाइटन का रिफरेंस मुझे लगा। यहाँ पर लिवाई का सिनेरियो, चारों तरफ टाइटन से टाइटन्स और बीच में लिवाई था, तो सेम टू सेम उसका रिफरेंस मुझे तो लगा भाई। एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया पर एल्फ में आने के बाद हमारे स्टोर्ट ना किसी पुराने कैरेक्टर के साथ रियूनाइट हो रहा है। इट्स मोर लाइक कि उनका रिडेम्पशन आर्क यहाँ पर चल रहा है, जैसे यहाँ पर रॉबिन साउल के साथ रियूनाइट हो चुकी थी, ब्रो गानको के साथ, फ्रैंकी एडम ट्री के साथ, और उस्सोप डोरी ब्रॉगी के साथ। जैसे कि शैंक्स का टेरिटोरी है तो लूफी फ्यूचर में शैंक्स के साथ भी रियूनाइट हो सकता है, और जो वीवी है वो स्ट्रॉ हेड्स के साथ भी रियूनाइट हो सकती है। एल्फ यहाँ पर वो आर्क है जहाँ पर तुम्हारे ड्रीम का सर्कल खत्म होता है। बस बहुत सारे स्ट्रॉ हेड्स के तो ऑलरेडी पुरानी चीज है, यहाँ पर सर्कल में आके स्टॉप हो चुका है। ये अलग बात है कि सांजी का कुछ अभी तक दिखाया नहीं, बट आई एम डैम श्योर सांजी यहाँ पर शायद कॉन्क्यूरर हाकी अनलॉक करने वाला है, बिकॉज वो करेंटली गबन के साथ है। सोमर्स के अगेंस्ट फाइट करने का चांस उसका बहुत ही ज्यादा है, और इस फाइट के चलते वो अपना कॉन्क्यूरर रिलीज कर सकता है मे बी। द बेस्ट डिटेल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, दैट इज भाई निका के पास है जो मॉन्स्टर निका, इसके पास एक सोर्ड था, वो अपने सोर्ड को यूज करके एल्वा को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और यहाँ पर हमको पता है, हमको दिखाया गया जो निका है उसके पास भी एक सोर्ड है, उसके पास एक शील्ड है, बट लूफी के पास आज तक हम लोगों ने किसी सोर्ड को नहीं देखा मेरे भाई। और जो मॉन्स्टर निका है इसको लोग बोल रहे थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और हम लोगों ने देखा इसने जो डिस्ट्रक्शन किया वो डिस्ट्रक्शन करते करते लो को लिबरेट किया। मतलब जो बच्चे वहां पर जिस शिप में चढ़ के होली लैंड में जाने वाले थे वो शिप ही डिस्ट्रॉय हो गया। किससे? ये मॉन्स्टर निका से, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ब्रो। तो अननोइंगली यहाँ पर निका एज ए मॉन्स्टर बन के भी यार हमारी मदद कर देता है। और जैसे कि यहाँ पर निका के पास ये सोर्ड था, कंफर्म्ड है भाई, समझ लो 100% लूफी एक सोर्ड यूज करेगा। और हम लोगों ने देखा एल्फ में ये जो सोर्ड है ये बहुत ही ज्यादा मैसिव है, लाइक
बहुत ही ज्यादा मैसिव। और हम लोगों को पता है एल्बाफ एक ऐसा आइलैंड है जिसके साथ डी का कनेक्शन है, जिसके साथ जॉय बॉय का कनेक्शन है, जिसके साथ निका का कनेक्शन है, बिकॉज निका को यहाँ पर लोग वर्शिप करते हैं। और ये सोड है ये कोई ऑर्डिनरी सोड नहीं हो सकता है फॉर श्योर। मे बी दिस सोड हैज सम काइंड ऑफ कनेक्शन टू द एंशिएंट टाइम, टू निका, टू जॉय बॉय, पता नहीं भाई कैसे, बट है फॉर श्योर। हम लोगों ने लूफी को बहुत बार देखा जायंट बनते हुए, किजारो को एक हाथ से उठा लिया था, सैटर्न को दबोच लिया था। लूफी अपने डिजायर से बहुत कुछ कर सकता है, तो लूफी अपने डिजायर से इतना ह्यूज भी बन सकता है कि वो इस सोड को उठा ले। मार्क माय वर्ड, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आई नो फॉर नाउ ये बिल्कुल भी सेंसिटिव बना रहा है, तुमको लग सकता है कि तला भाई पागल हो चुका है, कुछ भी बक रहा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लूफी, वी आर टॉकिंग अबाउट निका जिसके पास सोड था। एंड करंटली लूफी को अपने पावर के बारे में जीरो नॉलेज है ब्रो। नेवर नो ओडासन से यहाँ पर सोड के साथ क्या को कर दे फ्यूचर में भाई। बाकी पूरे चैप्टर में और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना था, बट वीडियो लंबी हो जाती है। लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई अलग से इतनी लंबी वीडियो बनाने की जरूरत क्यों, जब चैप्टर में ये सब कुछ बोल सकते हैं। बट लोग चैप्टर के टाइम चैप्टर के बारे में बात करना पसंद करते हैं, ना कि अलग अलग डिटेल्स के बारे में। बाकी मुझे पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल इट्स वन पीस, लोर पीस, जहां पर बहुत कुछ है, तो टॉपिक खत्म होती नहीं। बाकी आज के लिए फुल स्टॉप लगा रहा। जिन लोगों को डीप डिस्कशन वीडियो पसंद है वो लोग ऐसे वीडियो देखना, हम लोग डीप डिस्कशन करते हुए जाएंगे, टॉपिक चाहे जो भी कुछ ना है। बिकॉज वन पीस एक ऐसा एनिमे है, एक के साथ दूसरे का कनेक्शन है, और दूसरा कनेक्शन उठाऊंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाती है भाई। हम लोग चीजों को कंप्रेस करके यहाँ पर बात नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ छूट जाता है। चलो वीकली इतना ही। तुम लोग पूरे वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। अगर तुमने कुछ नोटिस किया डिटेल्स वगैरह उसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।